न्यूज, सच जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान अब हार कर आखिरकार मजबूर होकर लोगों के सामने ये बोलने के लिए मजबूर हो गए हैं, पूछने के लिए मजबूर हो गए हैं कि यहाँ से चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं देश की दिशा और दिशा। दरअसल शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा सीट में, जो कि उनकी अपनी विधानसभा सीट है, वहां की एक सेत गांव में, देव गांव में एक सभा में शामिल होने के लिए वो गए थे। उस सभा में शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से पूछा कि चुनाव लोगों के लिए, उन्होंने दोबारा पूछा। तो कहीं ना कहीं अपनी हार अपने मन में स्वीकार कर चुके हैं और उनके इस तरह से भाषण, इस तरह की बातें इस बात का सबूत देती है कि शिवराज सिंह चौहान हार रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने जो अब ये बात कही, दोस्तों आप उनके चेहरे के भाव को जरा गौर कीजिए, अच्छे से देख लीजिए। देखिए शिवराज सिंह चौहान के भाव अब कैसे लग रहे हैं। बड़े निराश, बड़े हताश, बड़े हारे हुए, बड़े घबराए से, सहमे से हुए नजर आ रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन वो अपने मुंह से कह नहीं पा रहे। शिवराज सिंह चौहान ने अब कहीं ना कहीं मन में ये समझ चुके हैं कि जिस तरह से उनको साइडलाइन कर दिया गया है, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश में आकर लंबे लंबे भाषण देती है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान का जिक्र तक नहीं करती, साथ ही साथ उनके कामों की तारीफ तक के नहीं करती, शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं का जिक्र तक के नहीं किया जाता। इससे तो साफ दिखाई दे रहा है कि शिवराज सिंह चौहान को तो अब समझ में आ गया है कि भाई अब हमारी नाव तो डूबने वाली है। शिवराज सिंह चौहान को ये समझ में आ गया है कि अब उनका कुछ नहीं चलने वाला। अब आप यही सोचिए कि क्या मजबूरी रही होगी, कितनी मजबूरी रही होगी कि शिवराज सिंह चौहान को, जिस बुधनी विधानसभा सीट से वो विधायक है, जो कि उनकी अपनी सीट पर है, वो अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों से ये पूछना उनको पड़ रहा है कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। शिवराज सिंह चौहान की क्या मजबूरी होगी, जरा गौर कीजिए, देखिए, समझिए कि वो किस तरह के समय गुजर रहे होंगे, किन परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ रहा होगा। शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़े या ना लड़े, दोनों बातें अब बराबर की हो गई है। यह बात शिवराज सिंह चौहान समझ गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी भी शिवराज सिंह चौहान का ये जो भाषण आपको दिखाई दे रहा है, आप जो सुन रहे हैं, उनके भाषण में उनकी भावुक बातें निकलते हुए देखी जा रही है और उनके मुख के पीछे से एक बहुत बड़ा कारण भी है। उनके भाषण के पीछे एक कारण होता है, इस भाषण के भी पीछे एक कारण है। तो इन भाषणों के पीछे का आखिर क्या कारण है वो भी बताऊंगी, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि शिवराज सिंह चौहान इस पर किस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहे होंगे। अभी कुछ शिवराज सिंह चौहान ने एक सभा में यह भी कहा था कि ऐसा है भैया कि ऐसा भैया अब कहीं नहीं मिलेगा और चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। अब सोचिए कि ऐसी बातें आखिर कौन करता है और कब करता है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए कि ऐसा समझिए कि आपके घर में आपके मामा आते हैं और अब आपके मामा को कहीं बड़ा दूर जाना है, मतलब बहुत दूरी, लंबी छुट्टी होने वाली है, 45 साल, वो अब नजर नहीं आने वाले 45 साल। तो आपसे वो क्या कहेंगे कि बेटा तुम्हारा मामा बड़ा अच्छा है, चला जाऊंगा ना तो बहुत याद आऊंगा, ऐसे ही कहते हैं ना। तो शिवराज सिंह चौहान ये समझ गए हैं कि अब मामा को बड़ा दूर जाना है और अब जाएंगे तो जनता को बड़ा याद आएंगे। अब लोगों की एक पूरी लिस्ट तैयार हो गई है। अब तो समझ जाइए कि मोदी जी नहीं समझ रहे हैं, बीजेपी नहीं समझती, लेकिन कम से कम मध्य प्रदेश की जनता तो समझ जाएगी कि मामा तो बड़े अच्छे हैं और ऐसे तो भैया अब कहीं दोबारा नहीं मिलने वाले। ये बात शिवराज सिंह चौहान लोगों के दिमाग में ठूसने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन कीजिएगा क्या, जनता तो सब जानती है। देखिए मध्य प्रदेश की जनता ने इस बार झूठ उखाड़ फेंकने का ठान ही लिया है। मध्य प्रदेश की जनता समझ गई है कि झूठ इस बार काम नहीं आएगा, हिंदू मुसलमान इस बार काम नहीं आने वाले, इस बार तो हमारा हित चाहिए, हमारा हक चाहिए। देखिए झूठ नहीं चलने वाला। जनता ने ये समझ रही है कि शिवराज सिंह चौहान कौन है, जिन्होंने झूठी सरकारी नौकरी के पोस्टर मध्य प्रदेश के गली गली और मोहल्ले मोहल्ले में लगा दिए हैं और धर के रख दिए हैं। मध्य प्रदेश के टीचर्स ने ही एक्सपोज कर दिया था कि शिवराज सिंह चौहान आखिर है कौन।
पोस्टर लगे हैं। भाई सब इंस्पेक्टर भर्ती तो निकाली, लेकिन पोस्टर भी लगाए। जो गली अपने प्रचार प्रसार के लिए लगवा दिए थे, अब वो गली में पोस्टर लगवा दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान ने वही शिवराज सिंह चौहान है जिन पर कांग्रेस अखंड भ्रष्टाचार में डुबाने का आरोप लगा है। अब ये वही मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार है जहां हार के डर से, जनता के प्रकोप के डर से बीजेपी ने एक साथ संसद में उतार दिया है। और इन्हीं 3 मंत्री है वो जिन्होंने, जहां पर अब शिवराज सिंह चौहान के नाम लेने से भी बड़े बड़े नेताओं को डर लग रहा है। बीजेपी ने साथ ही साथ संसद में उतार दिए थे और यही 3 मंत्री है जो मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर थे। अब उनका ही नाम लेने, यानी शिवराज सिंह चौहान का नाम लेने से भी उनको डर लगने लगा है। ये वही शिवराज सिंह चौहान की सरकार है जहां पर प्रधानमंत्री भरी सभा में लोगों के बीच झूठ बोलते हुए नजर आते हैं कि स्टेशन की तो लोग बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा बना दिया है, जनता 5 साल का हिसाब बराबर लेती है। और इस बार तो 5 साल का हिसाब लेने के लिए जनता तैयार बैठी है। फिर आप रोए, भाषण दे, कुछ भी कहे, कुछ भी करे। लोगों ने क्या कुछ कहा है शिवराज सिंह चौहान का ये जो फेयरवेल भाषण है, इस पर शिवराज सिंह चौहान के भाषण पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी मैं आपको बता दूं। इस पर यानी ट्विटर पर ब्रिजेश राजपूत पत्रकार है, वो लिखते हैं कि फिर भावुक हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधनी विधानसभा के साददेव गांव में शिवराज सिंह ने सभा में जनता से पूछा, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं? अरे बताओ, यहाँ से लड़ूं या फिर ना लड़ूं? शिवराज यहाँ से विधायक है। कुछ दिनों पहले ही उन्होंने महिला सम्मेलन में कहा था कि चला जाऊंगा तो बड़ा याद आऊंगा। चलिए अब दूसरा मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये किसने कहा और किस पर कहा है। संदीप सिंह ये लिखते हैं कि सीहोर के सीएम शिवराज सिंह चौहान की बुधनी की जनता से पूछे, चुनाव लड़ूं कि ना लड़ूं, या लड़ूं तो कहाँ से लड़ूं? दूर दूर के लोगों का संदेश, यानी दूर के लोगों का संदेश आ गया है। अब शिवराज सिंह चौहान समझ गए कि उनका लड़ना अब बराबर का है। अब जनता भी बता दे रही है कि लड़े भी तो कैसे लड़े, अगर लड़ेंगे भी तो उनके हाथ तो कुछ भी नहीं आने वाला, और नहीं लड़ेंगे तो उनका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि उन पर जो ये ऊपर के लोगों की आंखें टेढ़ी हो गई है। देखिए, झूठ कभी भी टिकता नहीं, और ख़ास तौर पर अगर आप नेता है तो आपका 5 साल के हिसाब तो करना ही आपको पड़ता, और आपके 5 सालों का हिसाब करने के लिए जनता तो बैठी हुई है, क्योंकि जनता को अपने मुद्दों का मतलब है। सिर्फ हिंदू मुसलमान ऐसी और झूठे मक्कार लोगों जैसी सरकार से कुछ नहीं चलने वाला, मतलब नहीं है होने वाला कुछ। 5 साल का हिसाब अगर आप दे पाए तो जनता आपको सरताज बनाएगी और अपने दिल में आपको एंट्री दे देगी। लेकिन अगर आपने उन 5 सालों का हिसाब देने में आप फेल हो गए तो जनता आपकी इमरजेंसी एग्जिट करा देगी। अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क की खास पेशकश के साथ देश की दिशा और दशा में। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।